हेलो दोस्तों। आज हम नाउन को डिस्कस करते हैं और आप जानते हैं कि नाउन की हमें इंफॉर्मेटिव नॉलेज दी जाती है कि किसी पर्सन प्लेस थिंग को नाउन कहते हैं। लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन समझाता हूं नाउन की, ताकि आप नाउन का प्रैक्टिकली सेंटेंस में यूटिलाइज कर पाए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि नाउन जो है वो आपके सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनकर आता है या ऑब्जेक्ट बनकर आता है। क्लियर है? और एक और चीज, आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा एक ही होता है। जैसे रेलवे ट्रेन का इंजन एक होता है, ठीक उसी प्रकार से आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा एक ही होता है। लेकिन आपके सेंटेंस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप आपके सेंटेंस को कितना मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, उसे कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, इसलिए आप उसमें एक से अधिक ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं आपकी आवश्यकता के अनुसार। अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? इसलिए आज के बारे में प्रैक्टिकल डेफिनेशन ध्यान में रखना कि नाउन अगर सेंटेंस में आया है तो वो दो रोल प्ले करेगा, या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में दो प्रकार से यूज होता है, या तो डायरेक्ट वर्ब के बाद में आता है या प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट रखा जाता है। इस प्रकार की बेहतरीन ग्रामर को जानने के लिए जुड़े हमारे साथ सिर्फ संघर्ष इंग्लिश ऑनलाइन एकेडमी। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, किसी ने मुझसे पूछा कि सर ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। अब बड़े बड़े शब्दों में लिखा तो गया है पार्ट ऑफ स्पीच, लेकिन एक्चुअल में पार्ट ऑफ स्पीच है क्या? तो एक सिंपल सी थॉट देता हूं, मैं इसको सिंपल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूं। स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच का मतलब होता है कोई संवाद, कोई कम्युनिकेशन, कोई कॉन्वर्सेशन, है ना? तो कोई कम्युनिकेशन करते हैं, कोई कॉन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत, तो उसमें यूज क्या करते हैं? सेंटेंस यूज करते हैं। यानी कि स्पीच को मैं सेंटेंस कह सकता हूं इनडायरेक्टली, राइट? तो सेंटेंस का पार्ट, यानी कि आपके सेंटेंस को बनाने के लिए जो अलग अलग प्रकार के शब्दों का जो यूज किया जाता है, उनको हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। और इंग्लिश में 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है जिससे आपका सेंटेंस बनता है, जिसमें नाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारे जो है प्रोनाउन वगैरह, ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। ये है एक सिंपल आइडेंटिफिकेशन पार्ट ऑफ स्पीच का। इसलिए आज के बाद में आप जब भी कभी कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो उस सेंटेंस के अंदर हर वर्ड को क्लासिफाई करने की कोशिश करें, सिर्फ अर्थ पर ध्यान न दें। आप उस शब्द को समझने की कोशिश करें कि शब्द यहां पर कौन से प्रकार का शब्द है, यानी कि उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अगर इस प्रकार की ग्रामर की नॉलेज आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा।